चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। लास्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। हम बात करें माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो पहली चीज तो हमें याद रखनी है कि बायो फर्टिलाइजर्स होता क्या है। बायो कंट्रोल में तो हम क्या करते हैं कि जो प्लांट पैथोजेंस वगैरह उसको ग्रो करने से रोकते हैं, जो आपके पेस्ट है उनको। बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये हुआ कि प्लांट को खुद को ग्रो करने के लिए भी तो कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, और स्पेशली दो ही न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, ज्यादा इश्यू दो का ही रहता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो वो आप प्रोवाइड कर रहे हो ताकि जो प्लांट आपका डिजायरेबल प्लांट है वो ज्यादा ग्रो करे, यील्ड ज्यादा हो। तो उसके लिए हम केमिकल को, जैसे नाइट्रोजन के लिए आप सबने सुना होगा कि यूरिया बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो उसकी बजाय यूरिया यूज करने की बजाय क्या करें आप, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, तो डेट इज नोन एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली कहां काम आते हैं, यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वहां पे बायो फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कहां होता है, यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन कौन से माइक्रोब्स की बात करेंगे, तो बच्चा इस चैप्टर में हमें तीन कैटेगरीज की बात की थी, जो हमने शुरू में भी बात की थी। एक तो बात की गई है बैक्टीरिया की, एक बात की गई आपकी फंजाई की एज माइकोराइजा, और तीसरी कैटेगरी अलग से दी गई है, डेट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। है बैक्टीरिया ही, पर एनसीईआरटी में अलग से दिया है, इसलिए मैं अलग से आपको मेंशन करवा देता हूं। तो तीन कैटेगरीज की बात करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की। करता क्या क्या है, अगर ये देखें कि बायो फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन क्या क्या है, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। फर्टिलिटी का मतलब है वहां पे आप प्लांट की स्पीड पे या कितना उगा सकते हो, दैट इज फर्टाइल सॉइल। जहां पे प्लांट उग रहा है वहां फर्टाइल है, जहां पे नहीं उग रहा वो बंजर जमीन है, इनफर्टाइल सॉइल है। तो बेसिकली ये फर्टिलिटी का अगर न्यूट्रिएंट होंगे तो वो फर्टाइल होगी। इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। इस सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और क्या किया जाता है, नाइट्रोजन क्या करते हैं, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल और नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करते हैं। आइए वन बाय वन हम देखते हैं। अब देखो, यहां से अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया वाले पार्ट से। बट वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था बच्चा, वो आपके जो 11th में प्लांट फिजियो वाली यूनिट है, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले सिलेबस में था, और वहां से क्वेश्चन हर साल, लगभग हर साल ये क्वेश्चन फिक्स था। तो वहां से बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह के नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बट आपकी बुक में वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, वो चैप्टर हट चुका है। तो यहाँ हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक दो नाम दिए गए हैं, मैं आपको एक दो नाम एक्स्ट्रा और चाहे तो आप लिखवा दूंगा, उससे आपके लगभग 90% क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। हमें उतना ही करना है। उसके अगर अलावा कोई बैक्टीरिया वगैरह दिया गया है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब वो सिलेबस में टॉपिक ही नहीं है, पूरा चैप्टर सिलेबस से हट चुका है। तो बात कर रहे हैं हम बैक्टीरिया की।
तो बैक्टीरिया का काम होता है बेसिकली, यहां जो हम पढ़ रहे हैं इन तीन में से मेन फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। बैक्टीरिया को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया को मैंने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं। पहली कंडीशन ली है मैंने सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है किसी के साथ एसोसिएट होगा, एक साथ रहना, तो ये प्लांट के साथ एसोसिएट होकर करते हैं। दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, फ्री लिविंग। ठीक है, मतलब उनका कोई एसोसिएशन नहीं। अब एक चीज ये याद रखनी है आपको कि मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा हूं, उनकी लाइफ स्टाइल की या लाइफ चॉइसेस की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक कंडीशन में कर रहे हैं या फ्री लिविंग कंडीशन में कर रहे हैं, सिर्फ मुझे इतना ही मतलब है। मैं ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा कि वो अपनी लाइफ में मैक्सिमम पार्ट फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है, वो बात नहीं की है हमने। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बेसिस पे बात की है। और एक कॉमन एग्जांपल जो आप सबको पता है दैट इज सिम्बायोटिक का एक एग्जांपल राइजोबियम की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, राइजोबियम जो होता है वो किसके साथ होता है, लेग्यूम प्लांट्स के साथ। और दूसरा आपको याद रखना है फ्रैंकिया। नहीं है एनसीईआरटी में अब की में, पर फिर भी मैं लिखवा रहा हूं। ये एक याद रख लोगे तो लगभग 90% क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। फ्रैंकिया की बात कर रहा हूं, फ्रैंकिया किसके साथ, नॉन लेग्यूम, या तो ये पूछ लिया जाता है, या फिर एक्चुअल में प्लांट की बात करें तो डेट इज एल्नस प्लांट। एल्नस जो ग्रुप है या एल्डर्स वाला जो ग्रुप है बेसिकली एल्नस प्लांट्स के साथ, आपको ये याद रखना है। ये एक एग्जांपल। फ्री लिविंग में बात करूं तो दो एग्जांपल आपको याद रखने, एजिटोबैक्टर, हिंदी में एजोबैक्टर है पर हमें क्या याद रखना है, एजिटोबैक्टर, और दूसरा वाला एजोस्पाइरिलम। ये दो एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। ये दोनों किसके एग्जांपल्स हो गए, फ्री लिविंग के, और ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, सिम्बायोटिक के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई या माइकोराइजा की। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा, माइकोराइजा की हम बात करेंगे। फंजाई, माइकोराइजा। माइकोराइजा के लिए अगर हम बात करें तो माइकोराइजा बेसिकली होता क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब एक साथ रहने, बिटवीन किस किस के बीच में, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। दो एसोसिएशन आप जनरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ के आते हो, एक होता है लाइकेन, फंजाई और एल्गी। पर याद रखना एल्गी की जगह साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। जो एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फंजाई क्या करेगी, उसको न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके देगी। यहां पे फंजाई न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेगी और जो आपका प्लांट है वो क्या करेगा, खाना बना के देगा। तो हायर प्लांट्स का मतलब क्या हुआ यहां, तो पहले देखते हैं। हायर प्लांट का मतलब आइदर वो जिम्नोस्पर्म से भी हो सकता है और एंजियोस्पर्म से भी हो सकता है। ये एसोसिएशन जो है वो ऑब्लिगेटरी भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। पाइनस वगैरह में हम बात करते हैं कि वहां पे एसोसिएशन जो है वो क्या है, परमानेंट एसोसिएशन है, बेसिकली ऑब्लिगेटरी है, उसके बिना वो लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। तो ये एसोसिएशन या फिर पीछे वाला एसोसिएशन जो हम बात करें वो एसोसिएशन हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं वहां पे ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जा रहा।
दूसरी चीज, फंजाई जो होती है वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेगी, पर फंजाई के लिए हमें याद रखना है ये जो फंजाई है वो मेनली एक जीनस होता है फंजाई का, डेट इज ग्लोमस। जीनस क्या है, ग्लोमस। तो दो जीनस हम यहां से इस चैप्टर में बात करते हैं। एक हम बात करते हैं आपका बैक्यूलोवायरसेस का, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस जीनस से आते हैं, और दूसरा जीनस हम यहां पे याद कर रहे हैं फंजाई का जीनस, दैट जीनस इज नोन एज ग्लोमस। तो इन दोनों जीनस की हम बात करेंगे, इनका एसोसिएशन है, और ये इंटरेक्शन किस नेचर का हुआ कि यहाँ पे फंजाई क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर रही है और प्लांट को दे रही है, प्लांट बदले में उसको खाना दे रहे हैं, तो दोनों का फायदा है। तो ये इंटरेक्शन किस कैटेगरी में आता है, म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में आता है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज को फायदा होता है। अब ये म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है और फैकल्टेटिव भी हो सकता है। पाइनस के केस में ये ऑब्लिगेटरी होता है, आप प्लांट किंगडम में इसको पढ़ते हैं। अब फंजाई के फंक्शंस, यहां पे हम बात करें कि फंजाई करता क्या क्या है। फंक्शंस किसकी बात करें, फंजाई के। सिंपली इतना लिखता हूं कि फंजाई कर क्या रही है। पहला फंक्शन होता है एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट। स्पेशली कौन सा, दो ही न्यूट्रिएंट की बात की थी मैंने, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बचपन से सुनते आए हैं। यहां पे किसकी बात करेंगे, मेनली फॉस्फोरस की, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से न्यूट्रिएंट करते हैं, हाइफी का जो नेटवर्क होता है वो इसमें हेल्प करता है, और वो एक किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि रूट में प्रेजेंट है, तो ट्राइकोडर्मा भी ये चीज करता है, माइक्रोराइजा, ट्राइकोडर्मा भी बेसिकली फंजाई ही है। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजेंस। क्या किया जाता है, जो रूट के थ्रू पैथोजेंस जा रहे हैं उनसे कंपीट करेगा, उनको वहां पे नहीं ग्रो करने देगा, प्लांट को उससे प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस फ्रॉम रॉट, सूखे से बचाता है। कैसे, क्योंकि हाइफी का जो नेटवर्क होगा वो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ऐसे ही सॉल्ट से भी बचाता है कि अगर सैलाइन कंडीशन है तो वहां पे भी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, लास्ट हम बोल सकते हैं हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। तो ये हमने बात की सेकंड पॉइंट फंजाई या माइक्रोराइजा के बारे में। जो सबसे काम की चीज है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, दैट इज कि आपका जीनस कौन सा है। जीनस कौन सा होता है फंजाई का, ग्लोमस। आगे बढ़ते हैं हम, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं। नो डाउट कई बार बच्चों को लगता है कि टॉपिक बहुत छोटा है, सिलेबस में बेसिकली इस चैप्टर का वेटेज कम है, पर आप अगर पेपर देखोगे लास्ट ईयर का ही, नीट 2025 का, तो 4 क्वेश्चंस है। बच्चा कई बार बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी का हो गया या प्लांट फिजियोलॉजी के बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए, वहां से भी 4 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कई बार वहां से भी 2 या 3 क्वेश्चन ही है, यहाँ से 4 क्वेश्चंस है। तो हमें वेटेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस चैप्टर पे हमने और फोकस किया है। तो लास्ट हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है साइनो बैक्टीरिया, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए। पहली चीज तो साइनोबैक्टीरिया कहां से मिलता है, आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया जो होता है
वो आपके टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों इकोसिस्टम में मिलता है। जमीन पे भी मिल रहा है और पानी वाले में भी मिलता है। इनके पास फंक्शंस की बात करें तो वही फंक्शंस अगर आप देखो तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को क्या करता है, इंप्रूव करता है। फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और थर्ड फंक्शन इज, अगर ये होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या मिलता है आपको, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए क्या करने को मिलेगा आपको, स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलेगी। इन सेल्स का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट इन स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन एंजाइम है या फिर एंजाइम वगैरह पे हम इतना अब बात नहीं करते हैं, जो एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए वो एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट कर जाती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाए इसके लिए आपको एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, और एनारोबिक कंडीशंस अगर आप क्रिएट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको थिक वॉल सेल्स बनानी पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड सेल्स बनानी पड़ेगी। दे आर नोन एज हिस्टोसिस्ट। हिस्टोसिस्ट के लिए किया क्या जाता है, हिस्टोसिस्ट बना के बेसिकली हम एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, एंजाइम का इनहिबिशन ना हो। क्लियर। तो यहां तीन साइनोबैक्टीरिया की बात की गई। सारे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की बात अलग है, ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये। पहले हम इसको एल्गी में रखते थे पर बाद में हमने इसको स्विच कर दिया है। एनाबीना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, तीन साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करते हैं मेनली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अलावा भी है बट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये तीनों किसमें इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक चीज और हमें यहां से देखनी है कि अगर आप में से किसी ने राइस की खेती देखी हो, चावल की खेती देखी होगी, तो आपको पता होगा कि कई बार हम उसको पानी तक रखते हैं, जो राइस होते हैं उनको पानी में कवर कर रखते हैं, क्योंकि वहां पे जो साइनोबैक्टीरिया मिल रहा है वो एक्वेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, उसके बिना राइस नहीं हो सकती क्योंकि नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वहां पे साइनोबैक्टीरिया। तो इन पैडी फील्ड ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये भी एनसीईआरटी मेंशन करती है, इसीलिए आप देखोगे हमेशा पानी उसके लिए चाहिए होता है, उसका रीजन यही होता है, मेन रीजन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी फैक्टर्स है पर वो हम डिस्कशन नहीं कर रहे अभी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमने ओवरऑल चैप्टर देखा है। एक बार हम इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं अभी। लास्ट के जो दो टॉपिक है बच्चा, चाहे आप थ्योरेटिकली उनको बहुत शॉर्ट में देखोगे पर आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी है इनसे, स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला और बैक्टीरियोवायरस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। माइक्रोब्स एज
बायो फर्टिलाइजर्स। बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर में कंफ्यूज नहीं होना है। विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए मेजर कॉज, क्योंकि केमिकल्स हम यहाँ पे भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो दोनों जगह केमिकल का रेफरेंस दिया गया है। ऑफ कंसर्न द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द ever increasing demand of agricultural products produce has contributed significantly to the this pollution, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने चाहे कितने केमिकल्स यूज किए, पर उसके बाद आप देखोगे कि पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही, पॉपुलेशन तो और बढ़ती जा रही है। तो केमिकल्स का अमाउंट फिर हम एक जरूरत से ज्यादा थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देंगे तो केमिकल हमारे लिए नुकसानदायक है। Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming. The use of biofertilizer. इंडिया में जैसे सिक्किम वगैरह की बात करें तो वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है, वहां केमिकल यूज नहीं किए जाते हैं। धीरे धीरे आप भी देखोगे हर चीज के आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, जो कि मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड है, फंजाई माइकोराइजा की बात करेंगे, एंड साइनोबैक्टीरिया। You have studied about the nodules of the root of leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium। ये 11th में पढ़ते थे जब वो टॉपिक था, अब सिलेबस में नहीं है, पर राइजोबियम का आपको फिर भी याद रखना है, कॉमन एग्जांपल है, पढ़ा होता है। These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form, which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living। अच्छा, सिम्बायोटिक का फ्रैंकिया वाला एग्जांपल भी याद रखना, उससे आपको एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऑफ द सॉइल एग्जांपल एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर। अभी हिंदी में ये एजोबैक्टर है, ठीक है, तो वो साथ साथ में जैसे वहां पे एक तो जीनस देख लेना बैक्टीरियोवायरस का, उसका स्पेल देख लेना, मतलब वर्ड देख लेना, और एक ये एजोबैक्टर और एजोटोबैक्टर चेक कर लेना। Thus enriching the नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंजाई की, और लास्ट होगा हमारा साइनोबैक्टीरिया। फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स माइकोराइजा। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस, जीनस क्या है यहाँ पे? ग्लोमस, ये कई बार पूछा गया है। फॉर्म माइकोराइजा, द फंगल सिम्बायोटिक इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब phosphorus from soil and passes it to the plant. Plant having such association show other benefits also। क्या क्या बेनिफिट है? रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। ये लाइन जो है वो 2 बार यूज की गई है, एक ट्राइकोडर्मा के लिए भी यूज की गई है। ट्राइकोडर्मा बेसिकली फंगाई है। कब? जब हमने बात की थी इससे पीछे वाला टॉपिक बायो कंट्रोल, तो वहां पे भी काम आता है, यहाँ पे भी। tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development. Can you tell what advantage the fungus derive from this association? क्या एडवांटेज है? बना बनाया खाना मिल रहा है। फंजाई जो होती है वो हिट्रोट्रॉप है, उसको कोई खाना बना के देने के लिए ऑर्गेनिज्म चाहिए, और वो प्लांट से वो क्या करता है? बना बनाया कार्बन, बेसिकली कार्बन फिक्सेशन के बाद उसको सीधा अब्सॉर्ब करता है। लास्ट कैटेगरी इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। तो ये याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, मैनी ऑफ विच, सारे नहीं करते, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे एग्जांपल है एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। इन पैडी फील्ड्स, पैडी मतलब राइस की बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर।
blue green algae cyanobacteria also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently in our country a number of biofertilizers are available commercially. बहुत सारे biofertilizers available है in the market and farmers use these regularly in their field to replenish soil nutrient and to reduce dependence on the chemical fertilizers. ये ओवरऑल बच्चा हमने चैप्टर की बात कर ली है। जो हमने स्टार्ट किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि 6 एस्पेक्ट पे बात करनी है चैप्टर में। सारे एस्पेक्ट पे हम बात कर चुके हैं, कुछ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, हमने जो डिसाइड किया था ऑब्जेक्टिव था कि ये 6 एस्पेक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया था, इंडस्ट्रियल कर लिया, बायो सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, बायो कंट्रोल, और आज हमने बायो फर्टिलाइजर भी कंप्लीट कर लिया है। ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे, जो हमने शुरू में एक चार्ट बनाया था, इसमें जैसे यहां तक हमने आई गेस बात कर ली थी। बीटी में हम पढ़ चुके हैं, दोनों मेथड पढ़ चुके हैं कि आप कैसे यूज करोगे, मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म वगैरह के बारे में, बीटी के बारे में जितना भी डिस्कशन है, मोस्ट ऑफ डिस्कशन हम बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में करते हैं। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग होती है, ये याद रखना है। ट्राइकोडर्मा क्या होती है? फ्री लिविंग होती है, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है और रूट बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे ही बैक्यूलोवायरसेस के लिए जीनस याद रखना है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस की बात करेंगे, स्पेसिफिक होगा, न्यूरो स्पेक्ट्रम होगा। तो जो नॉन टॉक्सिक है, किसके लिए? नॉन टारगेट पेस्ट के लिए, इंसेक्ट के लिए, बेसिकली प्लांट के लिए, बर्ड, फिश, मैमल्स, इन सब के लिए नॉन टॉक्सिक होता है। इसीलिए इसके 2 स्पेशल एप्लीकेशंस पे हम बात करते हैं। एक एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर सकते हो आप आईपीएम प्रोग्राम में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, और दूसरा हम बात करेंगे इनको आप यूज कर सकते हो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में। ये हमने बात की थी, इनकी एनसीईआरटी हमने रीड किए। आज हमने बायो फर्टिलाइजर्स की बात की है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होती है। बायोटेक्नोलॉजी वाली फार्मिंग जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो अलग होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। बैक्टीरिया पे हमने 2 कैटेगरीज की बात की थी। बैक्टीरिया मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जो सिम्बायोटिक है, राइजोबियम हो गया और फ्रैंकिया होगा। राइजोबियम इज लेग्यूम प्लांट के लिए, फ्रैंकिया इज एल्नस के लिए, एल्डर प्लांट्स जो होते हैं, दैट इज बैक्टीरिया। और अगर फ्री लिविंग की बात करें, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम की बात की है। फंजाई में माइकोराइजा की बात की है। 4 फंक्शन हमने देखे कि फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करता है, रूट बॉर्न डिजीजेस से बचाता है, और डॉट और सेरेनिटी से बचाता है, और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जो फंजाई होती है वो बिलोंग करती है जीनस ग्लोमस से। जीनस का नाम क्या है? ग्लोमस। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, बेसिकली हायर प्लांट्स जिम्नो और एंजियो के साथ ये एसोसिएशन म्यूचुअलिज्म कहलाता है। वो ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलती है, नॉन ग्रीन सेल्स होती है, दे आर नोन एज हेटेरोसिस्ट, और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, थिक वॉल्ड होती है ताकि एनारोबिक कंडीशन अंदर क्रिएट की जा सके। सारे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कुछ एग्जांपल्स जैसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पा रहे हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया। और एक चीज और हमने देखी थी कि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों में मिलते हैं। एक एग्जांपल पैडी फील्ड का भी समझा था जहां पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली है। अब आपको क्या करना है? इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अपकमिंग क्लासेस में हम इसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। एक बार मैं चैप्टर का ओवरव्यू पूरा वापस से दूंगा शॉर्ट में, इसी चार्ट से जो हमने शुरू में बनाया कि आपको रिवीजन में ये चार्ट कैसे काम आएगा, क्योंकि थ्रू आउट द सिलेबस जब भी हम टॉपिक कवर करेंगे इसी फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो एक बार आपको ये चार्ट के थ्रू हम ये देखेंगे किस तरीके से रिवाइज करना है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कर लीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम उसको अपकमिंग क्लासेस में एक बार थोड़ा सा वापस से रिफाइन कर सके। चलिए, थैंक यू।